हमने अपनी माताजी से सीखा। हम कथा तो सुना रहे पर अपनी बीती बता रहे। हमने अपनी माताजी से सीखा। जब घर में भोजन नहीं हुआ करते थे ना तो बड़ी हालत ठीक तो थी नहीं, तो हमारी माँ एक शिक्षा देती थी। अभी भी कई बार वो बात बोलती हैं। माँ कहती थी, बेटा तुम घर से बाहर निकलना तो मुस्कुरा कर निकलना, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अपन गरीब है। बहुत से लोग अभी हमको मिलने लगते हैं। जब अभी हम बंबई गए थे, एक सज्जन ने हमसे पूछा, आप हंसते रहते हो, क्या बात है? तब हमें एक बात याद आई। आपका महंगा मकान बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब और गरीब है यारो। दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। हमारी माँ ने हमें सिखाया, बेटा तुम घर से बाहर मुस्कुरा कर निकलो। मेरे प्रियजनों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहूं, तुम दुनिया के भरोसे मत रहो। हमारा निजी अनुभव है, तुम हनुमान जी के भरोसे रहो। हनुमान जी के भरोसे रहोगे, वो तुम्हारी बाहें पकड़ेंगे, आज नहीं तो कल पकड़े। और ये जो तुम पर हंस रहे ना, तुम्हारा मजाक बना रहे ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी का उजाला खत्म हो गया ना, ये तुम्हारी जिंदगी में जो लगातार धक्के लग रहे हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार दुत्कारा जा रहा ना, ये बार बार तुम्हारा उपहास उड़ाया जा रहा ना, तुम चिंता मत करो, डटे रहो, चरणों में डले रहो, सबका जवाब मिलेगा। पर तुम मत दो जवाब, तुम भला बुरा मत कहो। तुम्हें कोई हंसे तुम पर, अरे बड़े भगत बने, कह देना हाओ भैया। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले, हाओ भैया। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी, कभी तो उन्हें तुम्हारा दर्द दिखाई देगा, कभी तो पीड़ा दिखाई। तो मेरे पागलों, हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे। बच्चों, युवान बच्चे जितने बैठे, मेरी प्रार्थना है तुमसे, तुम बाद में मोबाइल चला लेना, बाद में तुम सब कर लेना, बाद में सहेली बना लेना, सहेला बना लेना, पार्टी कर लेना, खूब उपद्रव कर लेना, पर एक बार हमारी प्रार्थना है, अभी तुम पढ़ लो। तुम्हारा बाप दिन दिन भर मजदूरी करता है तुम्हारे लिए, ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ जाए, कुछ बड़ा बन जाए। और कल के दिन जब उसे पता लगे कि तुम्हारी हमारी बेटी और हमारा बेटा स्कूल के नाम पर जाकर के पार्टी कर रहा, ये आंखें लड़ा रहा, तो क्या बीतेगी उस बाप पर, क्या गुजरेगी उस मां पर, क्या सोचेगी वो मां, क्या सोचेगा वो बाप कि हम इसीलिए दिन भर मेहनत कर रहे, हम इसीलिए दिन भर मजदूरी कर रहे, हम इसीलिए पागल हैं। मेरे बच्चों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। जब हमने अपनी बहन के विवाह में खूब धक्के खा ले, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लगभग 75 पैसे का, 1 रुपया का भी नहीं, 75 पैसे का कार्ड छपवाया था हमने बहन जी के विवाह में, और ज्यादा नहीं छपवाए, 60-70 छपवा लिए। इतने लोगों को बुलाएंगे तो भंडारा कहां से लाएंगे, भोजन की व्यवस्था कहां से करेंगे। तो जब शादी होती है तो दरवाजे के बाहर पहले गांव में ऐसा प्रचलन था कि नाम लिखा जाता था वर का और कन्या का। उसके लिए कलर वाले लोग वो फिक्स रहते थे, लेखन करने वाले, वो उसका 100-500 रुपया लेते थे, 100 रुपया 150 रुपया उस हिसाब से लेते थे। गांव में एक सज्जन थे, बगल में एक हमारा गांव है गंज, तो वहां वो थे, तो हम उनके पास गए कि बहन जी की शादी है, हमें ज्यादा नहीं लिखवाना,
आप हमारी बहन का और रिश्तेदार जीजा जी का नाम लिख दो, और कलर हम पे है नहीं तो जो कपड़ों में नील लगाई जाती ना, वो नील से लिख दो। एक दिन भर रह जाए, फिर भले ही छूट जाए, ताकि लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि उसके भी 80 रुपया लगेंगे। तो मन में बड़ा बुरा लगा कि कहां से लाए। जब उसके लिए 80 रुपया भी नहीं मिले, तो फिर हमने गांव के एक व्यक्ति को पकड़ कर लिखवाया, और जब वो लिख रहे थे तभी हमने प्रण लिया कि हमने अपनी बहन के विवाह में तो बहुत धक्के खा लिए और बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, पर कभी भगवान अगर हमें सामर्थ्यवान बनाएगा तो भारत का कोई भी भाई हमारी तरह रोता हुआ नहीं रहेगा। और भैया, हनुमान जी की कृपा है, हम अपना तो कुछ करते नहीं, हनुमान जी करवाते हैं, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। तो जितना बन जाता हर साल, उन बेटियों का घर बस जाता। हम आपसे मात्र ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हनुमान जी से सब कुछ सीखो, पर एक बात और हनुमान जी से सीखो, लगन के साथ साथ हनुमान जी सबके हैं, तो आप लोग भी सबके बन करके रहो। राम जी केवल रावण के पास जाते, केवल रावण का वध करते तो शायद इतनी महिमा नहीं होती जितनी महिमा राम जी सबरी के घर जाकर के अपना मान बढ़ाए। सबरी के घर राम जी गए, इसलिए इतनी महिमा और बढ़ी। वो तो भगवान है, उनकी महिमा तो है ही है, पर सबरी के घर जाकर हम दीनों को भी लगा कि भगवान दीनों के भी होते हैं। और सच बताएं, भगवान तो सिर्फ दीनों ही भर के हैं, अमीरों को जरूरत भी नहीं है भगवान की। वो पूजा भी दिखावा के लिए करते हैं, फोटोबाजी के लिए, कि लोग ये समझें कि हम आध्यात्मिक हैं। जो भक्ति साधारण परिवार के लोग करते हैं, वो अमीर परिवार में बहुत कम भक्ति उतर पाती है। ज्यों ज्यों संपन्नता आती है, त्यों त्यों भक्ति कम हो जाती है। और हमें मेरठ में आकर यही सबसे अच्छी बात मिली कि यहां संपन्नता भी है, पर भक्ति से भी संपन्न लोग हैं। दोनों हैं, दोनों गुण भरे हुए हैं। एक बात हम और आज की चर्चा में हम आपको बोले कि हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये लोग तो हैं ही हैं, तुलसीदास, अब्राहम लिंकन, बिल गेट्स, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, धीरू भाई, ये बहुत ऐसे प्रमाण हैं। पर भैया, हम अपनी बात खुद निजी कह देते हैं। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आज तुम हमारी कथा सुन रही है, भगवान की कृपा है भैया, वरना हमें अपनी औकात पता है। सरपंच भी नहीं हमारी सुनते, हाँ, सरपंच भी नहीं सुनते। सरपंच के यहां जाते थे तो वो कुर्सी नहीं डालते थे, उनके यहां चबूतरिया बनी पत्थर की, उसी पे बैठने को इशारा कर, बैठ जाओ पंडित जी, बैठो बैठो। पहले सबसे बात करते थे, फिर बाद में हमसे, काहे को आए हो? तो धीरे से कहें, सरपंच साहब और तो सब ठीक है, सबके मकान बन रहे, अगर हमारो बन जातो तो बरसात के मौसम में दिक्कत जाती है, एक कमरा ही बन जाए, पूरा मकान ना बने तो बन। तुम्हारा नाम नहीं आया, नाम नहीं आया, भगा दे। आज कभी कभी वो दिन हमें बहुत याद आया, बहुत याद आया। आज सुबह से तो हमें वो दिन बहुत याद आए, बहुत याद आए। हम कई बार भगवान हनुमान जी को देखकर सोचने लगते, हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा अनपढ़, असमर्थवान, कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई पात्रता नहीं, पर धन्य है हनुमान जी का स्वभाव। हमारे जैसे अपात्र को भी उन्होंने इस लायक बना दिया कि हम उनकी कथा सुना पा रहे।